मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दहाड़े घर में हाथ साफ किया चोर ने। कोलार शहर के केजी मोहल्ला में रहे नवीद नामी व्यक्ति के घर में दिन दहाड़े चोर ने 1,50,000 कीमत के सोने पर हाथ साफ किया है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज में चोर की हलचल देखी गई है। पुलिस ने पब्लिक में फुटेज को दिखा के जनता से चोर की पहचान करके पकड़ने में मदद की अपील की है। राज्य में एक और ओमिक्रॉन का मामला हुआ दर्ज। राज्य को लौटे 2 लोगों में कोरोना का बदला रूप ओमिक्रॉन का पता चलने से जनता में डर बना हुआ है। इन्हीं लोगों के संपर्क में और 2 लोग आने पर अब इनकी संख्या 4 को पहुंची है। राज्य में पहले 3 और आज 4 लोग ओमिक्रॉन वायरस संक्रमित हुए हैं। राज्य में बिना कोई लक्षण दिखाई देने से इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जिनमें एक व्यक्ति क्वारंटाइन से फरार भी हुआ है, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। ओमिक्रॉन ज्यादा ताकतवर नहीं, सुधाकर। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर जो कभी भी कुछ भी बयान देते हैं, इन्हें खुद पता नहीं होता कि कब क्या कहना है। पिछली बार इन्होंने ही कोरोना का बदला रूप ओमिक्रॉन एक व्यक्ति से 50 लोगों में फैलने का बयान दिया था। अब वही हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ओमिक्रॉन को कमज़ोर वायरस का नाम दे रहे हैं। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो ऊपर वाला ही जाने। डीसी से गारंटी का लेटर लेकर वैक्सीनेशन लिया व्यक्ति ने। राज्य में कोरोना का डर बताकर सरकार जनता को वैक्सीनेशन देने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, तो इसी बीच जनता भी बड़ी होशियारी दिखाकर वैक्सीनेशन लेने से भाग रही है। हुबली में एक व्यक्ति जो वैक्सीनेशन लेने पहुंचा था, इसने डीसी से गारंटी पेपर पर ये लिखा कर सिग्नेचर लिया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। खुद डीसी ने इस अर्जी पर अपने दस्तखत करके इस व्यक्ति के हाथों में देकर वैक्सीनेशन करवाया। क्या वैक्सीनेशन से इनकार करने वालों के लिए यही परंपरा अपनाएगी सरकार आगे? पुलिस विभाग के सालाना खेलों का चालन किया। जज विजय लक्ष्मी ने कोप्पल शहर के पुलिस परेड मैदान में डिस्ट्रिक्ट जज एल विजय लक्ष्मी देवी ने हवा में गोली चलाते हुए खुद भी लोहे का गोला फेंककर सालाना खेलों का चालन किया। इनके साथ कोप्पल एसपी टी श्रीधर और कई उन्नत दर्जे के अधिकारी रहे मौजूद। एमएलसी चुनाव के चलते कांग्रेस की प्रचार सभा यादगीर शहर के निजी फंक्शन हॉल में गुलबर्गा यादगीर एमएलसी कांग्रेस उम्मीदवार शिवानंद पाटिल के लिए चुनाव प्रचार सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और दोनों जिलों में कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। मछली सप्लाई वाहन में शराब, सरहद पर पुलिस हाई अलर्ट। राज्य में एमएलसी चुनाव के मौके पर वोटरों को लुभाने के लिए राजनेता कई हथकंडे अपना रहे हैं। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार के सरहदी चेकपोस्ट पर पुलिस चेकिंग के दौरान मछली सप्लाई कर रहे वाहन में 1,50,000 कीमत के गोवा ब्रांडी और 18,000 कीमत के विस्की बरामद हुई है। पुलिस ने वाहन के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विभाग पर गलत लफ्जों का इस्तेमाल, होम मिनिस्टर के खिलाफ ही हुआ मामला दर्ज। राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र पुलिस विभाग पर ही अपनी जबान से गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया था। इनके बयान से जनता में पुलिस विभाग पर रहे गौरव को ठेस पहुंचने की बात कहते हुए चिकमंगलुरु में किसान संघ के नेता ने होम मिनिस्टर के खिलाफ ही मामला दर्ज करवाया है। नियम उल्लंघन करके एम सैंड सप्लाई 5 क्रशर लॉरी जब्त। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडबल्लापुर के हलेकोट में नियम उल्लंघन करके क्रशर में 10 से 28 टन तक रेती ले जा सकते हैं, लेकिन इन लारियों में 30 से 35 टन एम सैंड को सप्लाई किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने 5 लारी क्रशर्स को जब्त किया है।
दो केएसआरटीसी बस के बीच टक्कर हुई, एक की मौत। बेंगलुरु ग्रामांतर नेलमंगला में रहे हासन रोड पर दो केएसआरटीसी बस अपने नियंत्रण खोने से एक दूसरे से जा टकराई हैं, जिसमें पैदल जा रहे 65 साल के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है। ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। यह मामला हुआ है कुदूर पुलिस थाना में दर्ज। अपने चहीते शिक्षक के ट्रांसफ़र पर स्टूडेंट्स के आंखों से निकले आंसू। सरकारी सेवा में ट्रांसफ़र होना आम बात है, लेकिन बीदर जिला भोगसा गांव के टीचर पिछले 9 साल से यहां रहे सरकारी स्कूल में सोशल साइंस के शिक्षा दे रहे थे, जो अपने हुनर से कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में रोशनी की उम्मीद बने। टीचर का अचानक ट्रांसफ़र होने से स्टूडेंट्स अपने आंखों से आंसू निकालकर स्कूल से जाने नहीं दे रहे थे अपने चहीते शिक्षक को। कलयुग में तो ऐसा नज़ारा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि शिक्षक और विद्यार्थियों का ऐसा रिश्ता कभी कभार ही देखने को मिलता है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।